गुड मॉर्निंग गाइज। आज की हमारी इस क्विज का टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्तमान में लसाड़िया का पठार स्थित है। ऑप्शंस देखिए, उदयपुर, बालोतरा, सलूम्बर, सांचौर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलूम्बर। क्योंकि देखिए पहले ये लसाड़िया का पठार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अब नया डिस्ट्रिक्ट बन जाने के बाद सलूम्बर उसमें ये पठार आ गया है। ये लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के निकट है। इसका मतलब जो उदयपुर की पहले जयसमंद झील थी वो भी अब सलूम्बर में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, हाड़ौती यानी कि राजस्थान व मालवा मध्य प्रदेश के पठार को अलग करने का काम करता है। तो कौन सा पठार है जो हाड़ौती राजस्थान और मालवा मध्य प्रदेश को अलग करता है? ऑप्शंस देखिए, भोराट का पठार, भोमट का पठार, ऊपरमाल का पठार और ऑप्शन डी, मानदेसरा का पठार। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार है ये हाड़ौती राजस्थान और मालवा मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो ये है हमारा स्थित भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक ये पठार स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, हिमालय पर्वत व दक्षिण भारत के मध्य की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शंस देखिए, तारागढ़, हो, गुरु शिखर या ऑप्शन डी, अन्नामलाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु शिखर, जो कि एक उड़िया के पठार पर स्थित है। और इस उड़िया के पठार की जो लंबाई है वो है हमारी 1360 मीटर। इसके बाद में इस पठार के ऊपर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है गुरु शिखर, और इस चोटी की जो सर्वोच्च लंबाई है नीचे जमीन से लेकर वो है हमारी 1722 मीटर, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और ये है हमारी सिरोही के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, बैराठ की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस देखिए, अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, ऑप्शन डी, नीम का थाना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटपुतली बहरोड। देखिए पहले जो ये बैराठ है ये जयपुर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन जयपुर से उसकी एक तहसील यानी कि कोटपुतली को हटाकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, कोटपुतली बहरोड। ये बहरोड क्षेत्र पहले अलवर का था, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर एक नया जिला बना दिया गया है, कोटपुतली बहरोड। तो जिसके कारण अब जो वर्तमान में जो बैराठ है वो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, अरावली की औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट। ऑप्शंस देखिए, 910 मीटर, 920 मीटर, 930 मीटर, 940 मीटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 930 मीटर। देखिए अरावली की यहां पर ये तो औसत ऊंचाई की बात हो गई 930 मीटर, लेकिन यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो जो अरावली पर्वतमाला है वो गुजरात से लेकर रायसीना दिल्ली तक है। तो उसकी टोटल लंबाई तो है हमारी 692 किलोमीटर, यानी कि 692 किलोमीटर। राजस्थान में उसकी 550 किलोमीटर। ये आप भी आपको दोनों डाटा याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य छोटी छोटी पहाड़ियों युक्त क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, पिडमांट का मैदान, मेवल, खैराड़ या ऑप्शन डी, देवलिया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मेवल क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि पिडमांट का मैदान क्या होता है। पिडमांट का मैदान ये राजसमंद जिले में स्थित है, और यहां पर जो भी गुंबदाकार पहाड़ी युक्त मैदान है उसी मैदान को कहा जाता है पिडमांट का मैदान। और इसके बाद में देवली टोंक से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक जो उबड़ खाबड़ मैदान है उस उबड़ खाबड़ मैदान को कहा जाता है खैराड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, चांदल नलकूप, खड़ीन, बाटाड़ो का कुआं या ऑप्शन डी, बरखान। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाटाड़ो का कुआं। देखिए जो चांदल नलकूप है इसे थार का घड़ा कहा जाता है। ये जैसलमेर के जो मोहनगढ़ और जो पोखरण है उसके बीच में एक भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी कि यहाँ पर पानी है, और वो पानी इस कारण है
क्योंकि वैसे तो मरुस्थल में जो मिट्टी के कण हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वहां पर जो वर्षा होती है उसका पानी नीचे जमीन में रिसकर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो भूगर्भिक पट्टी है इसके कण है वो अत्यधिक पास पास में है, जिसके कारण जो वर्षा का पानी होता है वो यहीं पर जमा हो जाता है, जिसे यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये एक जैसलमेर के अंतर्गत यानी कि थार के मरुस्थल के अंतर्गत एक वाटर बेल्ट का काम करती है, यानी कि लाठी सीरीज इसको बोला जाता है हिंदी में। और ये जल से भरी हुई है, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे पानी है। और इसी के अंतर्गत ये एक चांदल नलकूप है, सेवण घास भी यहीं पाई जाती है, इसी के साथ गोडाउन पक्षी के अंडे भी यहीं पर पाए जाते हैं। और इसे कहा जाता है थार का घड़ा, चांदल नलकूप को। जबकि बाटाड़ू का कुआं को कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। और ये बाटाड़ू का जो कुआं है ये हमें है बाड़मेर जिले में स्थित, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शंस देखिए, बबाई चोटी, नीम का थाना, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट है। पहले बबाई चोटी झुंझुनू में थी लेकिन अब वो नीम का थाना में हो गई है। बिलाली चोटी ये पहले अलवर में थी लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आ गई। इसके बाद में खो चोटी पहले जयपुर में थी लेकिन अब वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में। इसके बाद में मालखेत चोटी ये पहले झुंझुनू में थी लेकिन अब वर्तमान में ये नीम का थाना में हो गई है, क्योंकि ये पहले खेतड़ी में थी और जो खेतड़ी क्षेत्र था झुंझुनू का उसको अब नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा झुंझुनू गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नीम का थाना। तो यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा है असंगत युग्म तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मालखेत झुंझुनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 9, खादर भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, नवीन जलोढ़क मिट्टी को, पुरानी जलोढ़क मिट्टी को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन जलोढ़क मिट्टी। जैसे देखिए कोई भी क्षेत्र है हमारा, उसमें कोई भी नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है तो वो अपने साथ कुछ मिट्टी बहा कर लेके आती है, तो उस उपजाऊ मिट्टी को ही कहा जाता है नवीन जलोढ़क मिट्टी। लेकिन अत्यधिक बारिश या उफान के कारण कई बार नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। पहले इधर से बह रही थी लेकिन उसके बाद में मान लो थोड़ा सा मार्ग इस प्रकार ऐसे चेंज कर लेती है, तो ये जो मिट्टी यहाँ पर बचती है यानी कि पुरानी हो जाती है लेकिन उपजाऊ तो होती है, तो इस मिट्टी को कहा जाता है पुरानी जलोढ़क मिट्टी। और इस पुरानी जलोढ़क मिट्टी को बोला जाता है बांगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 10, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियां का स्थानीय नाम है? तो ऑप्शंस देखिए, बाखर, गिरवा, मगरा, देसरो। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाखर। इसी के साथ हम बात करें गिरवा, तो उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरीनुमा या हम कहें व्रतनुमा यानी कि इस प्रकार गोल की आकृति में जो पहाड़ियां फैली हुई है उन्हीं को कहा जाता है गिरवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 11, निम्न में से चोटियों का कौन सा क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित है? देखिए यहाँ पर 4 चोटियों के नाम लिखे हुए हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमको चलना है। तो देखिए ये जो भी 4 नाम लिखे हुए हैं इनमें सबसे जो छोटी चोटी है वो है हमारी रोजा भाकर, उसकी जो हाइट है वो है हमारी 730 मीटर। इसके बाद में है हमारी दूसरी चोटी बिलाली, जिसकी जो हाइट है वो है हमारी 775 किलोमीटर। उसके बाद में हमारी है जयपुर की खो चोटी, जिसकी हाइट है हमारी 920 मीटर। और उसके बाद में है टोडगढ़ जो कि अजमेर के मेरवाड़ा में स्थित है यानी कि मध्य अरावली में, तो उसकी हाइट है हमारी 934 मीटर। ये सभी की सभी जो इनकी मात्रा है वो मीटर में है। चलिए मैं इनके आगे लिख देता हूं। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 12, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? ऑप्शंस देखिए, सांचौर, जालोर, बांसवाड़ा, नागौर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागौर। जो कोबड़ पट्टी है या हम कहें कि बांका पट्टी है वो नागौर, और इसके साथ में यदि 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम देता तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारा अजमेर, लेकिन जो इसका मुख्य क्षेत्र है वो है हमारा नागौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 13, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, खड़ीन, बरखान, बालसन, पलाया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरखान। इसकी इस प्रकार से आकृति होती है यानी कि ये ऐसे आधे चांद के बराबर होता है, यानी कि इधर की जो मिट्टी थी वो अत्यधिक पवन के वेग के कारण वो इस इधर आ जाती है, जिसके कारण इसकी आकृति अर्धचंद्राकार बन जाती है और इसको कहा जाता है बरखान।
इसके बाद में देखिए खड़ीन, जो कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी। इसमें जो भूमि का ढलान होता था इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार इधर ढलान है तो इधर कच्ची दीवार लगाते थे मिट्टी की, ताकि पानी को रोका जा सके और उस भूमि को उपजाऊ बनाते थे। तो ये होती थी हमारी खड़ीन। उसके बाद में बोलसन और पलाया। देखिए जो रेगिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत जो अस्थायी झीलें होती हैं उसको कहा जाता है पलाया, और जब ये अस्थायी झील पूर्ण रूप से सूख जाती है तो उस सूखी हुई झील को ही कहा जाता है बोलसन। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 14, राजस्थान को सर्वप्रथम वीसी मिश्रा व एके सेन ने कितने भागों में विभक्त किया? तो देखिए राजस्थान को जो सबसे पहले विभाजित किया था उसका नाम है वीसी मिश्रा और एके सेन, और इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को 7 भागों में विभक्त किया था। इसके बाद में आए प्रोफेसर रामलोचन शर्मा, उन्होंने राजस्थान को 2 भागों में बांटा पहले, उसके बाद में राजस्थान के फिर 7 टुकड़े बताए और फिर उसके बाद में 12 भागों में उसे विभक्त किया राजस्थान को, और ये किया था प्रोफेसर रामलोचन शर्मा ने। और जबकि वीसी मिश्रा और एके सेन ने राजस्थान को 7 भागों में विभक्त किया है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 15, तारा स्तूप निम्न में से किस जिलों में पाए जाते हैं? ऑप्शंस देखिए, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर बीकानेर, गंगानगर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगानगर जैसलमेर। देखिए तारा स्तूप होते क्या है कि जब पवनें अत्यधिक तेज चलती हैं तो इधर की मिट्टी इधर, इधर की मिट्टी इधर, यानी कि एक इस प्रकार से एक आकृति बन जाती है जो कि एक तारा यानी कि स्टार की होती है, और इसी स्टार को कहा जाता है तारा स्तूप। और इसकी जो प्रधानता है वो है हमारे गंगानगर और जैसलमेर जिलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस देखिए, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। तो देखिए हमने एक पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो हमारी थी गुरु शिखर, और जिसकी ऊंचाई थी 1722 मीटर। उसके बाद में दूसरी चोटी आती है शेर, जो कि सिरोही में स्थित है, और इसकी जो हाइट है वो है हमारी 1597 मीटर। इसके बाद में तीसरे नंबर की आती है दिलवाड़ा, जिसकी जो हाइट है वो है हमारी 1442 मीटर। इसके बाद में जरगा, जो कि उदयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ये है उदयपुर के अंतर्गत, और इसकी जो हाइट है वो है हमारी 1433 मीटर। इसके बाद में फिर आती है हमारी अचलगढ़, जो कि वापिस सिरोही में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है कि कौन सी चोटी किस जिले में स्थित है, और इसकी जो हाइट है वो है 1380 मीटर। फिर इसके बाद में जो ऊंची चोटी है वो है हमारी कुंभलगढ़, जो कि राजस्थान में है, और उसके बाद में है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में स्थित है, और उसके बाद में है कमलनाथ, जो कि वापस उदयपुर में स्थित है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 17, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? ऑप्शंस देखिए, मानदेसरा का पठार, मेसा का पठार, आबू का पठार, या ऑप्शन डी उड़िया का पठार। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेसा का पठार। और ये मेसा का पठार आयड़, या जिसे हम कह सकते हैं बेड़च, एक नदी तो ये हो गई, और इसके साथ में दूसरी नदी है गंभीरी नदी। इन दोनों के संगम पर ये मेसा का पठार स्थित है, और इसी पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 18, जालोर बाड़मेर की ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं। जालोर और बाड़मेर की ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं, कैसी होती हैं? आयताकार, गुंबदाकार, नुकीली, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुंबदाकार। देखिए जो जालोर और बाड़मेर की जो ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं, आग्नेय चट्टाने भी कहा जाता है, यानी ये प्राथमिक चट्टाने होती हैं, यानी कि ये लावा के रूप में, यानी कि ये बिल्कुल अग्नि के रूप में ही होती हैं। उसके बाद जब ये ठंडी हो जाती हैं तो इनको द्वितीयक चट्टाने कहा जाता है, और कुछ समय बाद ये रूपांतरित हो जाती है, यानी कि कायांतरित हो जाती हैं, फिर इनको तृतीयक चट्टाने कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19, डग गंगाधर उच्च भूमि किस जिले में है? ऑप्शंस देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झालावाड़। जो डग गंगाधर उच्च भूमि है वो है हमारी झालावाड़ में। इसके साथ जो बारा में है वो है हमारी शाहबाद उच्च भूमि, ये भी आपको याद रखना है, शाहबाद उच्च भूमि। और इस प्रकार जो बूंदी की बात की जाए तो यहाँ है हमारी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन 20, शेखावाटी में घास के मैदानों को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, बीहड़, बीड, विंध्यन कगारी भूमि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शेखावाटी में जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं हमारे बीड, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीहड़ देखिए किसे कहते हैं, जैसे कोई नदी इस प्रकार से प्रवाहित कर रही है तो ये अत्यधिक तेजी से प्रवाहित कर रही होती है तो अपना क्षेत्रफल ये बढ़ा लेती है, यानी कि आगे टक्कर मारती है भूमि को, और जब ये बारिश कम हो जाती है यानी कि कम उफान पर होती है तो वापिस से सूखने लग जाती है। तो इसमें जो नदी प्रवाह का जो क्षेत्र होता है उसमें कई टीले बन जाते हैं मिट्टी के, इस प्रकार रेतीले, उनको कहा जाता है बीहड़, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैडलैंड ट्रोपोग्राफी। जबकि जो बीड होता है वो होता है हमारा शेखावाटी में घास का मैदान। इसके बाद में है विंध्यन कगारी भूमि, तो ये जो भूमि है वो है हमारी करौली, सवाईमाधोपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में इस भूमि का फैलाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 21, रामगढ़ की प्रसिद्ध गोलाकार पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस देखिए, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, बारा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारा। देखिए जो रामगढ़ की एक प्रसिद्ध गोलाकार पहाड़ी है जो कि क्रेटर नुमा है, यानी कि ये एक क्रेटर के निर्मित होने से हुई है, और इस प्रकार ये एक गोलाकार पहाड़ी है जिसका जो व्यास है वो है 3.5 किलोमीटर, और ये पहाड़ी है वो है हमारी बारा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 22, पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटने वाली वर्षा रेखा है। पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है एक वर्षा रेखा, एक तो बांटती है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो वो रेखा कौन सी है। ऑप्शंस देखिए, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। देखिए वैसे तो पश्चिमी मरुस्थल में जो वर्षा होती है वो होती है 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक, लेकिन जो उसके दो भाग है मेन रूप से शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो इन दोनों को भी एक वर्षा रेखा बांटती है और वो बांटती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इधर तो होती है 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा, और इसके इधर होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा, और इसके बाद में आ जाती है हमारी अरावली पर्वतमाला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। यदि इसकी एमएम में बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा 250 mm। कई बार क्वेश्चन में ये यूनिट भी चेंज हो सकती है, तो आपको याद रखना है सेंटीमीटर में 25, और यदि एमएम में बात की जाए तो हो जाएगा 250 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 23, मरुस्थल की स्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, धोरा, डांड, रण, नाली। तो देखिए मरुस्थल के अंदर भी कई स्थायी झीलें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है डांड, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब ये डांड पूरी रूप से सूखती नहीं है लेकिन दलदली भूमि ये बना देती है, उस दलदली भूमि को मरुस्थल में क्या कहा जाता है, रण कहा जाता है, जैसे कि पोखरण। और ये जो नाली शब्द लिखा हुआ है ये है घग्गर नदी के लिए। जब घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में, तो उस स्थान पर इस घग्गर नदी को कहा जाता है नाली, और इसे घग्गर नदी को पाकिस्तान में कहा जाता है हाकड़ा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 24, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में है। ऑप्शंस देखिए, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। देखिए अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है, जबकि सबसे कम विस्तार वो है हमारा अजमेर में। मैं यह लिख देता हूं न्यूनतम विस्तार, ये मैं लिख देता हूं न्यूनतम विस्तार। और यदि इसकी बात की जाए कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो वो हो जाएगा हमारा उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार। और यदि इसकी बात पूछे कि अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है, तो वो हो जाएगा हमारा सिरोही, जिसकी हमने बात भी की थी कि वहां पर गुरु शिखर, शेर, ये सभी की सभी चोटियां वहीं पर स्थित हैं, दिलवाड़ा वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सा भाग राजस्थान के भौतिक विभाजन के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। ऑप्शंस देखिए, माही बेसिन, लूणी बेसिन, बनास या बाणगंगा बेसिन, और ऑप्शन डी चंबल बेसिन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूणी बेसिन, क्योंकि जो लूणी बेसिन है वो हमारा पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का भाग है। लूणी बेसिन देखिए जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके 4 भाग हैं, तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं,
जिसमें सबसे पहला जो भाग है वो है हमारा घग्गर, फिर दूसरा है हमारा शेखावाटी, उसके बाद में फिर है हमारा नागौरी उच्च भूमि और उसके बाद में हमारा लूणी बेसिन। तो ये 4 भाग हैं, यानी कि जो लूणी बेसिन है हमारा वो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी मैदान के ये 3 भाग है जो कि लिखे हुए हैं, माही बेसिन, बनास या बाणगंगा बेसिन और इसके साथ में चंबल बेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 26, अरावली श्रेणी में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगाया गया है। देखिए ये इस प्रकार हमारी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है और इस तरफ यानी कि यहाँ पर है हमारा मरुस्थल और इसका प्रसार लगातार हमारे राजस्थान में इस तरफ ऐसे बढ़ रहा है, पूर्वी राजस्थान की तरफ पश्चिम से। तो इसे रोकने के लिए इस अरावली के पेटे में कुछ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। वो कौन से लगाए गए हैं, रोहिड़ा, खेर, होहोबा या चिकिल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, होहोबा। इसका दूसरा नाम है जोहोबा, भी कई बार लिखा आता है, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना होहोबा और जोहोबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 27, अर्ग, रेग और हम्माद किस भौतिक विभाग के नाम हैं। ऑप्शंस देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वत और दक्षिण पूर्वी पठार। देखिए हमारे राजस्थान को जो भौगोलिक रूप से बांटा गया है वो बांटा गया है 4 भागों में। तो 4 भाग यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनमें से अर्ग, रेग और हम्माद ये किस भौतिक विभाग के भाग है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रफल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 28, मरुस्थल की उत्तर पूर्वी उच्च भूमि एवं दक्षिण पश्चिमी निम्न भूमि को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, तली थली, थली तली, नली तली या थली नली। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थली तली। क्योंकि देखिए जो बीकानेर है या हम कह सकते हैं कि जो थली कहा जाता है वो कहा जाता है बीकानेर वाले क्षेत्र को, और जबकि जो बीकानेर है वो हमारे मरुस्थल के उत्तरी पूर्वी भाग में ही स्थित है, और यदि तली की बात की जाए तो वो नीचे है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थली वैसे कहा जाता है बीकानेर क्षेत्र को, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 29, जालोर सांचौर क्षेत्र में कच्चे कुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। देखिए धरियन, बेरा, उबड़पट्टी, जोहड़। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरा। बेरा या फिर टोडा, ये आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। ये तो है जालोर, सांचौर, बाड़मेर की तरफ जो भी कच्चे कुएं हैं उनको कहा जाता है स्थानीय भाषा में बेरा, कच्चे कुओं को। जबकि शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुओं का निर्माण किया जाता है उन्हें कहा जाता है जोहड़। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं। देखिए शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 30, वर्तमान में कल्याणपुरा, गिड़ा और सिणहारी किस जिले की तहसीलें हैं। ऑप्शंस देखिए, खैरतल तिजारा, बालोतरा, गंगापुर सिटी या ऑप्शन डी सलूम्बर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालोतरा। देखिए कल्याणपुरा और गिड़ा ये पहले बाड़मेर जिले की तहसील थी, और सिणहारी जो कि जालोर डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी, लेकिन जालोर डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है बालोतरा। तो अब ये वर्तमान में बालोतरा जिले की तहसीलें हैं। तो इस प्रकार यानी कि अब बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत और भी तहसील है, जिसका एक फेमस तहसील है, मैं उसका नाम बताता हूं, उसका नाम है सिवाना। तो देखिए पहले एक 56 की पहाड़ी थी जो कि सिवाना बाड़मेर के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब वो 56 की पहाड़ी बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। 56 की पहाड़ी, सिवाना, बालोतरा, इस प्रकार आपको याद रखना है। उस 56 की पहाड़ी के ऊपर नाकोड़ा पर्वत, पीपलूद नामक स्थान जो कि राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है, हल्देश्वर पहाड़ी, ये सभी के सभी स्थान अब सिवाना बालोतरा में है और 56 की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। चलिए आज की हमारी क्विज इन्हीं क्वेश्चनों के साथ यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।